दोस्तों आज हम लोग आए हैं मकई के खेत में। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे मकई का पूरा खेत है। दोस्तों मकई तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है भुट्टा जिसको हम लोग मकई कहते हैं, और दूसरा होता है स्वीट कॉर्न, और तीसरा होता है बेबी कॉर्न। तो दोस्तों मकई का खेती कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों मकई की जो बात करें, मकई यानी कि जो भुट्टा है वो टूरिस्ट प्लेस यानी कि जो बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर ऐसा जगह जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, लोग घूमने ज़्यादा आते हैं, वैसे लोगों में ज़्यादा इसका उपयोग होता है। लोग ज़्यादा खाते हैं इसके, सेक कर या भुट्टा के रूप में खाते हैं, जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। दोस्तों मकई कैसे लगाते हैं ये मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों ये आप में डिपेंड करता है कि आप ड्रिप में लगाते हैं या मेड़ बनाकर लगाते हैं दोस्तों, या आप रबी में लगाते हैं या खरीफ के बाद जो अप्रैल महीना में होता है, अप्रैल मई या फिर मार्च अप्रैल में लगाते हैं तो जून जुलाई में अच्छा दाम मिलेगा। तो जून जुलाई में जब आपका मकई निकलेगा उस टाइम बाजार में बहुत कम मकई रहता है, गर्मी रहता है, उस वजह से लोग ज़्यादा खेती नहीं करते हैं। तो बहुत से लोग कम लगाएंगे जिससे आपको मार्केट में अच्छा मुनाफा मिलेगा। दोस्तों तो मकई लगाने की बात करें तो अब इसकी वैरायटी की बात करते हैं, मकई की वैरायटी की बात करते हैं दोस्तों। तो खरीफ और रबी में इसकी वैरायटी बहुत सारी है, मतलब हजारों वैरायटी है इसकी, रबी और खरीफ में जो बरसात के सीजन में होता है। तो दोस्तों ये जो खेत है यहाँ पर वीएनआर की 40-42 की वैरायटी लगी है। दोस्तों मार्केट में देखिएगा बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मकई लगाते हैं, और आप अपनी मिट्टी और वातावरण को देखकर लगा सकते हैं। और इसकी हाइट की बात करें तो ये 5 फीट से लेके 6 फीट तक होती है। दोस्तों अब मकई निकालने की बात करें तो यह चारा के रूप में भी बेच सकते हैं। मकई निकालने के बाद आप इसे चारा के रूप में भी बेच सकते हैं। जैसे बहुत सारे खटाल है या फिर बहुत ज़्यादा गौशाला है, वहाँ पर आप बात करके इसकी जो चारा है, जो इसका तना रहेगा उसको आप लोग बेच सकते हैं, मकई यानी कि भुट्टा निकालने के बाद जो बच जाता है उसको, जिससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। दोस्तों मकई का जो बीज होता है, आप उसकी लगाने की बात करें तो यह 1 एकड़ में 2 किलो लगता है। और पौधा से पौधा की दूरी की बात करें तो 1 फीट की होती है। और पौधा से जो दूसरी पौधा, मतलब कि अगर आप ड्रिप में लगा रहे हैं या नाली बना के लगा रहे हैं तो नाली से नाली की दूरी जो है 3 फीट की होती है, जो 60 से 65 सेंटीमीटर तक की होती है। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप कितनी दूरी में लगाते हैं। अगर आपका जो खेत की मिट्टी है वो टाइट है तो आप नज़दीक में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हवा जब आएगा तो यह, मतलब हवा इसको नहीं गिरा पाएगा। दोस्तों तो दोस्तों कुछ लोग मल्चिंग में भी लगाते हैं, और मल्चिंग में बहुत अच्छा फसल होता है दोस्तों, जिसमें खरपतवार एकदम नहीं के बराबर में निकलता है और फसल भी बहुत अच्छा निकलता है। मल्चिंग में लोग ड्रिप में भी लगाते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कैसा लगाते हैं। मल्चिंग में बहुत अच्छा फसल होता है, ये सभी लोग बताते हैं, अपने अपने खेतों के बारे में बताते हैं। तो मल्चिंग में बहुत अच्छा फसल होता है। और आप मल्चिंग में आप कोशिश करिएगा, मल्चिंग में नहीं लगा करके आप नाली में भी लगाइएगा तो भी बहुत अच्छा फसल निकलेगा आपका। और आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि कम खर्चा में इसको लगाने के लिए, तो आप नाली बना के लगाइएगा तो कम खर्चा लगेगा। तो दोस्तों बीज लगाने से पहले हम लोग बात करते हैं, बीज का ट्रीटमेंट करके लगाना चाहिए। जैसे फंजीसाइड हो गया, तो फंजीसाइड लगा के ही बीज का उपचार करके लगाना है। दोस्तों अगर बिना बीज का उपचार करके लगाइएगा तो आपका बीज में फफूंदी लग जाएगा और वो जल्दी ग्रो नहीं करेगा, उगेगा ही नहीं। तो दोस्तों अगर आप बीज लगा रहे हैं तो बीज को उपचार करने के बाद बीज अच्छा उगता है। तो आप खरपतवार का नियंत्रण करना चाहते हैं तो खरपतवार को आप लेबर लगा कर भी निकलवा सकते हैं, या मार्केट में बहुत ज़्यादा दवाई उपलब्ध है,
उसको भी आप अपना खेत में लगाकर खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। तो उससे कि पौधा जो है बहुत जल्दी ग्रो करता है, लंबा बहुत स्पीड होता है दोस्तों। तो इस फसल में ज़्यादा खाद नहीं लगता है। यह फसल एकदम कम खर्चा में ज़्यादा मुनाफा देता है दोस्तों। फिर भी हम आपको खाद की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जो कि है यूरिया, डीएपी, पोटास और जिंक को मिला करके डालना है। 25 केजी यूरिया यानी कि आपका नाइट्रोजन हो गया, फिर डीएपी हो गया और पोटास हो गया, ये 25-25 किलो 1 एकड़ के हिसाब से डालना है दोस्तों। और जिंक की बात करें तो दोस्तों जिंक को अलग से डालना है, क्योंकि जिंक जो है पाउडर टाइप में होता है, या मिल जाएगा नीचे बैठ जाएगा, खाद एक साथ डालिएगा तो इसमें दिक्कत होगा, इसलिए जिंक को बाद में डालिएगा या पहले डालिएगा, या अब खेत की जब जुताई करते हैं उस टाइम जिंक डाल सकते हैं, या फिर आप सभी खाद को डालिएगा उसके बाद डाल सकते हैं। और दोस्तों गोबर खाद भी आपको डालना है, हम बताना भूल गए, ये यूरिया डीएपी पोटास जिंक के साथ आपको गोबर खाद भी डालना है दोस्तों। गोबर खाद बहुत जरूरी रहता है सभी खेत के लिए। तो दोस्तों आप अपने खेत का मिट्टी को जांच करवा लीजिएगा, और फिर उसके बाद ही आपको जो कमी है दोस्तों उस हिसाब से आप खाद डालिएगा दोस्तों। आप इसकी बात करें इसकी मल्चिंग में, आप बिना मल्चिंग के भी कर सकते हैं। तो बिना मल्चिंग में आपको खर्चा बहुत कम आएगा, और मल्चिंग में है कि आपको खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि मल्चिंग पेपर लगाइए, ड्रिप बिछाइए तो खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। आप नाली वाला सिस्टम में भी लगाइएगा तो यह अच्छा रहेगा। बस आपको खरपतवार को नियंत्रण करना है, आप लेबर लगाकर या अपने से भी खरपतवार को नियंत्रण करिएगा तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। तो आप नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को डालिएगा पौधा में, तो पौधा जो है बड़ा होने लगेगा। तो अगर आपका पौधा नहीं बड़ा हो रहा तो यूरिया डाल दीजिए, नाइट्रोजन यूरिया डाल दीजिएगा दोस्तों। आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों जितना कम खर्चा हो और फसल उतना ही अधिक हो, तो इससे ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों इसमें कीड़ा की बात करते हैं, कीड़ा मकोड़ा की, तो इसमें अमी फॉल जो आती है, जो पीला कलर का आता है, काला और पीला रंग का होता है, जिसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और चिड़िया आती है और वो फसल को खा जाती है, तो इसका भी आपको नियंत्रण करना है दोस्तों। तो दोस्तों यह फसल 100 दिन की होती है, लेकिन यह फसल 80 से 85 दिन में ही तोड़कर मार्केट में भेज देना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों ये 100 दिन का जो फसल होता है, अगर हम 100 दिन तक इसका इंतजार करने लगेंगे तो यह फसल जो है वो टाइट होने लगता है, बड़ा होने लगता है, जिसका टेस्ट एकदम नहीं आता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा इसको 80 से 85 दिन में ही तोड़ के मार्केट में भेज दीजिएगा दोस्तों, इंतजार मत कीजिएगा। इसको आप दबा कर देखिएगा तो दूध जैसा निकलेगा, तो आप समझ जाइएगा तैयार हो गया। और यह 80 से 85 दिन में ही तैयार होने लगता है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 2 किलो बीज लगता है और 8 से 10 टन माल निकलता है दोस्तों। अगर इसका कीमत की बात करें तो 8 से 10 रुपया अगर कीमत भी रहता है मार्केट में, 8 से 10 रुपया कीमत अगर इसका चलता है, तो 1 एकड़ में आपका माल 80 दिन में या आप 90 दिन में 1 एकड़ में 1 लाख तक आप कमा सकते हैं दोस्तों। इसका एकदम खर्चा बहुत कम रहता है, 15 से 20 हजार मुश्किल से लगेगा, क्योंकि बीज आपको 1 केजी का मेरे साइड में तो 200 रुपये मिलता है। आपके साइड में कितना मिलता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका खर्चा 15 से 20 हजार तक ही लगेगा, बाकी आप 80 हजार कमा सकते हैं मात्र 80 से 90 दिन में। तो दोस्तों यह फसल एकदम ऐसा फसल है जो 80 दिन में आपको 80 हजार प्रॉफिट कमा के देगा दोस्तों, खर्चा काट करके 80 दिन में 80 हजार प्रॉफिट 1 एकड़ में आपको कोई ऐसा फसल नहीं देगा दोस्तों। तो बीज भी सस्ता है, 200 रुपये किलो चलता है, 200, 250, 300 तक चलता है। आपके ऊपर है आप कौन सा बीज लगाते हैं, या आपके साइड में मार्केट में कौन सा बीज उपलब्ध होता है, उसके हिसाब से आप बीज को लगाइएगा। तो दोस्तों प्रॉफिट मिलना बहुत ही गारंटी है इस फसल में, क्योंकि दोस्तों हम लोग मकई की
जो वैरायटी होती है दोस्तों, या मकई के जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग से अगर हम लोग पहले अगर निकाल दे मार्केट में, तो उस टाइम मार्केट में एकदम ही मकई नहीं रहता है। मकई बरसात के शुरुआत में अगर निकालिएगा, टाइमिंग देख करके, सीजन देख करके अगर आप लगाइएगा, तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आज मकई की ए टू जेड जानकारी ले लिए हैं। आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस फसल से होने वाली जानकारी का पता चले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,